नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 18 नवंबर 2020 और दोस्तों यहाँ पर 19 नवंबर 2020 से आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए मैंने फिर से कुछ पोजिशनल स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है। जैसा कि आपने देखा कि मेरे सारे पोजिशनल कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल सारे टारगेट हिट हो गए, तो उसी कंडीशन में उसी टर्म में मैंने और भी कुछ स्टॉक्स लिए हुए। उसमें वैसे भी स्टॉक शामिल है जिस पे मैंने पीछे भी पोजिशनल कॉल दिए थे और उसके टारगेट डन हो चुके हैं, लेकिन वो उसमें अभी भी मोमेंटम बचा हुआ है जिसके वजह से मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। तो उसी सब स्टॉक्स को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हालांकि वीडियो स्किप करने की पूरी कोशिश, पूरी संभावना आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे, हालांकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि 5-6 स्टॉक है, तो ऐसे भी अगर 2-2 मिनट बोलूंगा तो 12 मिनट के वीडियो बन जाएंगे अपने आप, है ना। तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए सबसे पहला स्टॉक जो है ना, वो है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का। हैवेल्स को मैंने पोजिशनल कॉल के तौर पे सेलेक्ट किया। देखिए हैवेल्स क्या शानदार तरीके से अगर आप देखें, हालांकि कोई मूविंग एवरेजेस दिखाने की ज़रूरत मुझे है नहीं, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ऑलरेडी क्लोज कर रहा है। चाहे वो कोई भी ईएमए लगा लीजिए आप, 200 डीएमए कोई भी लगा लीजिए, सब मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो इंडिकेटर बेस पे अगर आप देखना चाहें तो ये तो ऐसे भी पॉजिटिव है, इसमें तो कोई बात ही नहीं करना है, हमें बात करना है सिर्फ टेक्निकल पे। क्योंकि सारे इंडिकेटर सही है, इसके कहीं कोई टेंशन नहीं है। टाइम फ्रेम डेली पर आप देख पा रहे हैं, डेली पे आप जब देख पा रहे हैं तो आप क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टॉक जो है ना, एक अपसाइड का मूवमेंट बन रहा है। इसका पैटर्न को समझने की कोशिश करना होगा हम लोगों को। इसका पैटर्न किस टाइप का चलता है, इसका पैटर्न कैसे चलता है, ये आप समझिए। यहाँ पे देखिए, इसका पैटर्न को मैं समझाने की कोशिश करूँ अगर, तो अगर मैं बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, नहीं पता नहीं। आप देखिए ये ऐसे एक अप मूवमेंट करता है, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फिर एक जोन बनाता है, छोटा सा एक जोन बनाता है, फिर एक अपसाइड उस जोन के बाहर निकलता है, फिर एक जोन बनाता है। देखिएगा पैटर्न समझिए, फिर ये अपसाइड जाता है और अपसाइड जाने के बाद नीचे आने के बाद फिर एक जोन बनाता है, देखिए फिर एक जोन बनाता है और फिर एक ब्रेकआउट मिलता है। इस तरह से करते करते ना स्टॉक वापस से देखिए एक जोन बना के बैठा हुआ है। समझ में आया सिलेक्शन का रीजन, है ना। क्या बना लिया, एक जोन बना लिया, वो अपना पैटर्न को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। तो पैटर्न को रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये अपर पैटर्न को ब्रेक कर देता है, जोन बनाने के बाद ब्रेक कर देता है, ब्रेक कर देता है, उसी तरह यहाँ से भी ब्रेक होना चाहिए, होगा कि नहीं। तो आप लोग बोलेंगे हाँ होगा। तो इसके वजह से ना हैवेल्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखना चाहें तो वीकली चार्ट भी बहुत ही बेहतरीन है, वीकली में भी कोई परेशानी नहीं है, वीकली भी बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल हायर जोन पे खड़ा है और एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर में खड़ा है। अब वही रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर में कहीं ना कहीं बाय पोजीशन लगाने की कोशिश करेंगे। तो हैवेल्स में जो लेवल आएंगे, मैं हैवेल्स के लेवल लिखता हूं कि आपको पोजीशन कब बनाना है हैवेल्स में, पहले नहीं बना लेना है। सबसे पहला स्टॉक कौन सा सेलेक्ट किया मैंने, हैवेल्स का सेलेक्ट किया। इंडिकेटर इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलरेडी क्लोज है, एमएसीडी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, चूंकि मार्केट भी ऊपर है, स्टॉक भी ऊपर है। तो इसलिए मैं सिर्फ टेक्निकल चीजों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक बिल्कुल एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है, एक अच्छा रेंज में फंसा हुआ है। अगर इस रेंज को ब्रेक करे तो एक मस्त मूवमेंट बनेगा। तो पहला स्टॉक है हमारे पास हैवेल्स, और हैवेल्स को हम बाय करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए, हैवेल्स को हम लोग कहाँ पे बाय करेंगे, बाय एबव 850, 850 रुपए के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस हैवेल्स में लगाएंगे 830 रुपए का, 20 पॉइंट का रिस्क है हमारा। और पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में, हमारे पास जो हैवेल्स में टारगेट आ रहे हैं वो टारगेट आ जाएंगे, कितना टारगेट आएगा, पहला टारगेट आ जाएगा हैवेल्स में समझिए 880 रुपए का, 880 का फर्स्ट टारगेट, दिस इज फर्स्ट टारगेट, मैं टारगेट बदल दे रहा हूं, ये दिस इज फर्स्ट टारगेट, 880 का पहला टारगेट होगा, 880 रुपए का पहला टारगेट, ठीक है, पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट कितने का आएगा, दूसरा टारगेट आएगा 900 का। तो ये पहला स्टॉक है हैवेल्स, शॉर्ट टर्म कॉल। कौन सा कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, ये सारे कॉल शॉर्ट टर्म कॉल के लिए हैं। तो हैवेल्स के लेवल नोट कर लीजिए, अब मैं डिलीट करूंगा। बाय करना है 850 के ऊपर, स्टॉप लॉस लगाएंगे 830 का, टारगेट 880 से लेकर 900 रुपए का हैवेल्स आपको दिखाएगा। तो ये पहला स्टॉक है। अब बढ़ता हूँ जरा दूसरा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, और दूसरा स्टॉक जो सेलेक्ट कर रखा है मैंने वो है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील ऑलरेडी 440 के ऊपर मैंने बाय करवाया था, 440 के ऊपर, उसके बाद तो ये गर्दा उड़ा दिया है ना। 400 के ऊपर बाय करवाया, फिर 420 के ऊपर, फिर 440 के ऊपर, लेकिन अभी भी टाटा स्टील में मोमेंटम बचा हुआ है। टाटा स्टील के एक मोमेंट अप साइड के जाने के पूरे चांस लग रहे हैं। टाटा स्टील मार्केट
जब चल रहा है तो उसका एंजॉय करना चाहिए। तो सेकेंड शॉर्ट टर्म कॉल जो होगा हमारा वो होगा टाटा स्टील में। इसमें अगर हमें बाय पोजीशन बनाना है तो हम किस लेवल पे बाय पोजीशन बनाएंगे? बाय हमें लेना है टाटा स्टील में 525 रुपए के ऊपर बाय का पोजीशन बनाना है, बाय अबव 525, 525 के ऊपर पोजीशन बनाना है क्लोजिंग बेसिस पे। याद रखिए सारे लेवल क्लोजिंग बेसिस के होंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 510 का, 510 रुपए का हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में होगा 540, 540 का फर्स्ट टारगेट होगा, दिस इज फर्स्ट टारगेट। और दूसरा टारगेट होगा 560 का, दिस इज सेकेंड टारगेट। हो सकता है आपको एक दिन में ही मिल जाए, अगर ये 525 को ब्रेक करे तो हो सकता है वो एक दिन में दिखा दे, लेकिन ये 560 तक का मेरा पोजिशनल कॉल बनेगा टाटा स्टील। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो पहले भी दे चुके हैं टारगेट, मैंने उसको फिर से सेलेक्ट किया। जैसे कि आपको मैंने अभी हैवेल्स दिखाया, इसको मैंने 620 के आसपास बाय करवाया था, वो भी काम हो चुका, लेकिन मैंने फिर से हैवेल्स सेलेक्ट किया। उसी तरह टाटा स्टील 440 पे हुआ, लेकिन मैंने फिर से सेलेक्ट किया क्योंकि अभी मोमेंटम दिख रहा है, बचा हुआ है। तो टाटा स्टील सेकंड स्टॉक, इसके लेवल नोट कर लीजिए। तीसरा स्टॉक्स मैं अब आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और तीसरा स्टॉक जो पोजिशनल कॉल में मेरा सेलेक्ट होगा वो होगा मुथूट फाइनेंस का। देखिए मुथूट फाइनेंस को भी मैंने दिया था पोजिशनल कॉल, टारगेट डन हो गया, लेकिन फिर भी मुथूट फाइनेंस में अभी लेवल बचे हुए। मुथूट फाइनेंस बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ मुथूट फाइनेंस बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है अपने आप को, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होल्ड कर रहा है ट्रेंड लाइन का। और ऊपर से भी एक छोटा सा रजिस्टेंस जोन फंसा हुआ है मुथूट फाइनेंस में, जिसके वजह से ये स्टॉक एक मूवमेंट आते आते अपने आप को रोक के रखे हुआ है। अगर ये लेवल किसी भी तरह से ब्रीच होता है, अपसाइड का मूवमेंट ब्रीच होता है, तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा मुथूट फाइनेंस में। तो मुथूट के लेवल में यहाँ पे लिख देता हूँ आपको जल्दी से कि मुथूट को हम लोग पोजिशनली कॉल कहाँ पे बाय करेंगे? मुथूट फाइनेंस। तीसरा स्टॉक कौन है? मुथूट फाइनेंस। मैं मुथूट फाइनेंस लिख देता हूँ, मुथूट फाइनेंस। इसको बाय कहाँ करेंगे? मुथूट फाइनेंस को 1200 के ऊपर बाय करेंगे, बाय अबव 1200, 1200 के ऊपर बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 1170, 1170 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और पहला टारगेट जो होगा, टारगेट 1 जो होगा हमारा, पहला टारगेट होगा मुथूट फाइनेंस में 1250 का, 1250 का। और सेकेंड टारगेट होगा 1300 रुपए का। तो ये तीसरा स्टॉक है दोस्तों मुथूट फाइनेंस। इसके अलावा और भी स्टॉक्स हैं, और फीडबैक दीजिए, लेकिन लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना होगा आप लोगों को। और मेरे सारे पोजिशनल कॉल आपने देखा होगा कि डन हो गए। मैं इसी तरह से आप लोगों की सेवा करता हूँ। आप मुझे उसका सेवा का फल क्या करना है? सिर्फ कमेंट करना है, फीडबैक देना है, लाइक और शेयर करना है, और कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, पैसा नहीं मांग रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं, कोई पैसा नहीं, आपको फीडबैक और लाइक करते रहना है। तो तीसरा स्टॉक मुथूट फाइनेंस हो गया, लेवल नोट कर लिया ना। चौथा स्टॉक्स हो जाएगा इसका, चौथा कौन सा स्टॉक से रखा है भाई? पीवीआर। देखिए पीवीआर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सिनेमा हॉल को, ठीक है। पीवीआर पे नज़र रखना है आपको। पीवीआर 200 डीएमए के ऊपर क्लोज कर रहा है, ये देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से क्लोज कर रहा है। और एक छोटा सा रेंज में फंसा हुआ है पीवीआर, बिल्कुल एक छोटे से रेंज में जाके फंस गया है। मूवमेंट में कमी नहीं है, मूवमेंट ठीक है, बंदे के पास मूवमेंट बहुत ही अच्छा है। 200 डीएमए के ऊपर क्लोज भी कर रहा है और अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट है। ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोज कर रहा है, सब सही है। जितने भी इंडिकेटर लगाना है वो लगा लीजिए, जितने टेक्निकल करना है वो कर लीजिए। पीवीआर का चार्ट बिल्कुल अभी सही दिख रहा है। तो पीवीआर को देखिए, अब मार्केट गिर पड़ जाएगा तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लेवल आने के बाद अगर बाय करना है तो ज़रूर करिए पीवीआर में। और कोई भी पर्सनल बाइंग सेलिंग सलाह नहीं, याद रखना है। पीवीआर को बाय करना है 1330 रुपए के ऊपर, बाय अबव 1330, 1330 के ऊपर बाय करेंगे। और पीवीआर में स्टॉप लॉस जो लगा लेंगे 1300 रुपए का लगाएंगे, 1300 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1300 का। टारगेट कितना होगा पीवीआर में? पहला टारगेट होगा 1360 रुपए का, 1360 का। और सेकेंड टारगेट होगा 1400 रुपए का, 1400 का। तो ये चौथा स्टॉक है पीवीआर का। ठीक है दोस्तों, अभी और भी स्टॉक्स है, परेशान आप नहीं हुई है, और भी स्टॉक दूंगा। देखिए 4 स्टॉक दे दिया पोजिशनली, चौथा स्टॉक्स हो गया, बढ़ूंगा मैं 5वां स्टॉक। लेवल नोट हो गया, स्क्रीनशॉट खींचना आपको, और करना क्या है, नोट तो करते नहीं आप लोग, आप तो स्क्रीनशॉट खींचते हैं। तो पीवीआर के बाद कौन सा स्टॉक बना? एसीसी। ये कैसे भूल सकता हूँ, एसीसी का लेवल। चलिए एसीसी क्या मस्त है। एसीसी को तो ऐसे भी नहीं कुछ बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे, बिल्कुल कहीं ये जा ही नहीं रहा है। आप देख रहे हैं ना, कहीं नहीं जा रहा है, बिल्कुल देख रहे हैं ना, खाली विक्स बना रहा है, खाली विक्स बना रहा है, चारों तरफ मैक्सिमम कैंडल में विक्स बना के फंस गया है, मैक्सिमम कैंडल में विक्स बना के फंस गया है एसीसी। इसके वजह से अगर अभी कंफ्यूजन है क्या है एसीसी में,
कंफ्यूज है लोग, कंफ्यूज की वजह से ये बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं। अगर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा तो एसीसी में एक अच्छी बाइंग आएगी देखने को। तो एसीसी में अगर बाइंग आती है तो हम लोग बाय साइड पोजीशन बना लेंगे, लेकिन किस लेवल पे, क्लोजिंग बेसिस पे। कहाँ पे पोजीशन बनेगा एसीसी में, बाय एबव 1720, 1720 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 1690, 1690 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। टारगेट पहला कितना होगा, 1750 रुपए का, 1750 का। सेकेंड टारगेट 1780 का, और फाइनल टारगेट होगा 1800 यानी कि 1800 का। ये 3 टारगेट होगा एसीसी पे, नजर रखिएगा एसीसी पे। पहला टारगेट 1750, सेकेंड टारगेट 1780, 1780 और फाइनल टारगेट 1800 का होगा। बाय अबव 1720, स्टॉप लॉस 1690। तो ये कितना नंबर स्टॉक हुआ, ये 5वां स्टॉक्स हो गया एसीसी। और भी स्टॉक है, वेट करिए, छठा और लेकिन अंतिम स्टॉक अब नहीं, छठा है और अंतिम स्टॉक एक है, उस आपके सामने में वो लेके आ रहा हूँ, अमारा राजा बैटरी। मैंने पहले भी दिया था, इसलिए मैंने कहा कि कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिसको मैंने पहले भी दिया है लेकिन मोमेंटम अभी भी है, तो मैं उसको पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने दोबारा से लेके आने की। हमारा राजा बैटरी ठीक उसी तरह से जैसे एसीसी में बड़े बड़े विक्स बन के रुक गया ना, कहीं नहीं जा पा रहा है, फंस गया है मामला, तो हमारा राजा बैटरी भी फंस गया है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा राजा बैटरी क्या है, ऑटो सेक्टर है। ऑटो में तो आप देख ही रहे हैं बाइंग आ ही रही है, अच्छी खासी बाइंग आई है। तो हमारा राजा बैटरी में एक मूवमेंट बनेगा, है ना, ये बिल्कुल अपसाइड का ट्रेंड है, बिल्कुल सपोर्ट पर होल्ड कर रहा है। तो अगर इसका लेवल ब्रेक करे हमारा राजा बैटरी, स्टॉक्स का नाम है हमारा राजा, ठीक है, बैटरी, बाकी आप समझ ही गए हमारा राजा बैटरी। तो बाय करेंगे हमारा राजा बैटरी को हम लोग किस लेवल पे बाय करेंगे, बाय करेंगे 850 के ऊपर, बाय अबव 850, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 830, मात्र 20 पॉइंट का रिस्क है। और टारगेट होगा पहला कितना हमारा राजा में, 880 का, 880 रुपए का, और सेकेंड टारगेट यानी फाइनल टारगेट 900 रुपए का। तो ये कुछ दोस्तों पोजिशनल कॉल मैंने आपको दिए, शॉर्ट टर्म कॉल दिए। उम्मीद करता हूँ आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर करेंगे। मेरे पास जो मेरा व्यू था जो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ जैसे आगे प्रॉफिट आप बना रहे हैं, आप आगे भी बनाते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।